इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर। पिछली साल भी मैंने तैयार किया था। अब आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एनसीईआरटी विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मित्रों, मैंने आप लोगों के लिए पिछली साल भी एक विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर तैयार किया था मैथमेटिक्स का, और मैं इस साल भी लेके आया हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये प्रश्न ऐसे आपने हिंदी का पेपर पहले दे दिया है और आपका अगला पेपर इंग्लिश का है, उसके बाद मैथमेटिक्स का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर मैं गणित कक्षा 10 समय 3 घंटे 15 मिनट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, यानी 7 प्रश्न दिए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि इसमें कितने खंड आपको करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न नहीं आता है उस पर आप अपने समय ना खराब करिए। तो उम्मीद है देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। और जय जिनेंद्र। देखिए, आइए पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर का क्लास 10th। यहाँ देखिए, संख्या 2√625 एक है। यहाँ मैंने खंड दे रखे, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। यदि दो रैखिक समीकरणों के निकायों के संगत रेखाएं L1 और L2 हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो निकाय का हल होगा अद्वितीय हल होगा, निकाय असंगत होगा, अनंत हल होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक होते हैं यदि b² - 4ac बराबर 0, 4ac - b² बराबर 0, b² - 4ac ग्रेटर 0, 4ac ग्रेटर 0। अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में DE पैरेलल है BC के, AD बराबर 3 सेंटीमीटर, BD बराबर 4 सेमी, DE बराबर 6 सेमी, तो BC की माप होगी 6 सेमी, 12 सेमी, 14 सेमी या 18 सेमी। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको बना दिया है। थेल्स की प्रमेय के अकॉर्डिंग ये प्रश्न हल हो जाएगा। tan 210 का मान होता है -1/√3, 1/√3, -√3 और √3। ठीक है, और नेक्स्ट 4 प्रश्न है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए, तो 12.9, 19.2, 17.2, इनमें से कोई नहीं। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर शेयर करें। आने वाली वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे, या मैसेज के माध्यम से कमेंट ही आपको कर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरा खंड है, प्रश्न नंबर 2 है। 7 खंड है इस पेपर में। नेक्स्ट खंड है 2, सभी खंड करने हैं। 4 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के। nbx² + bx + a बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी अगला क्वेश्चन है। 14, 9, 4 -1 का 12वां पद ज्ञात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु A 4,3 तथा B x,5 केंद्र 0, केंद्र O 2,3 वाले वृत्त पर स्थित है, तो x का मान ज्ञात करो। घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई की मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सभी खंड कीजिए। ये खंड जो है वो 2-2 नंबर के आएंगे। दर्शाइए धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति का, वहाँ से लिया गया है। वहाँ से एक HCF और LCM वाले भी प्रश्न हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि उन प्रश्नों को भी आप अवश्य देख लें। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, संख्या ज्ञात करो। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 1,2, 4,2, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो एक तो x और y के मान ज्ञात करो। मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपकी कोई समस्या इस चैनल के माध्यम है तो आप चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए, इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ये दोनों भागों को नापिए। ठीक है, इस वाले चैप्टर में यानी ज्यामिति के चैप्टर में, कंस्ट्रक्शन रचनाओं वाले चैप्टर में 2 ही 3 आपके प्रश्न है सिलेबस में। एक आपका मध्य
कोई बिंदु अगर बाहर दिया है तो स्पर्शी की रेखा खींचनी है वृत्त के ऊपर, तो उस प्रश्न को भी आप अवश्य लगा लें। अगला प्रश्न है सभी खंड कीजिए 2-2 नंबर का, ये भी प्रश्न है। सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे उम्मीद है, आशा है कि यह प्रश्न 100% परीक्षा फल में आएगा, परीक्षा में आएगा। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, इसकी भुजाएं कर्ण को छोड़कर 5 सेमी 4 सेमी है, तथा एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए, इसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 5/3 गुनी है। अगला प्रश्न है चौथे का क्या है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आंकड़ों को समांतर माध्य में ज्ञात करो। वर्गंतराल 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 60, 70 और 2, 7, 12, 15, 8, 6। तो इसकी मैंने समांतर माध्य ज्ञात करवा रहा हूँ, आप मध्यिका और बहुलक भी इसका ज्ञात कर लें। सभी खंड कीजिए, यहाँ से आप बहुलक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बहुलक और मध्यिका आप अवश्य ज्ञात कर लें, ठीक है। बहुलक और मध्यिका सभी खंड कीजिए। 3x पर 4, 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। √1 + cos θ / 1 - cos θ प्लस √1 - cos θ / 1 + cos θ बराबर 2 cosec θ। बात त्रिकोणमिति की आ रही है, तो त्रिकोणमिति में आप इस तरह के त्रिकोणमिति में आप पाइथागोरस के क्वेश्चन अवश्य लगा लें। एक समांतर श्रेणी के n, 2n और 3n पदों का योग क्रम से s1, s2, s3 है, तो सिद्ध कीजिए s3 बराबर 3s2 - s1। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है समांतर श्रेणी के योगफल का और समांतर श्रेणी के में जैसे पीवा पद q है और क्यूवा पद p है, तो p q पदों का योगफल ज्ञात करिए। इस प्रश्न को आप अवश्य लगा लें, अच्छे प्रश्नों में ये शुमार है, कई बार देखा गया है आता हुआ। अगला प्रश्न है छठवां क्वेश्चन है 4-4 नंबर के, ये भी प्रश्न है। सभी खंड कीजिए ax + by बराबर 1 और bx + ay बराबर 2ab/a² + b² को हल कीजिए। निम्नलिखित सारणी के मोहल्ले के 25। अब देखिए, पहले हम इस प्रश्न के बारे में बता दें, फिर अगले के बारे में बताएंगे। ax + by बराबर 1 और bx + ay बराबर 2ab/a² + b²। ये प्रश्न जो है वो युगपत समीकरण से लिया गया है, अर्थात वज्रगुणन विधि इसमें लगेगी। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से यह प्रश्न लिया गया है। तो इसमें के आपके विलोपन और प्रतिस्थापन के जो प्रश्न हैं जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप उनको अवश्य देख लें। वो प्रश्न आते हैं, अक्सर आए हुए हैं, लेकिन मैंने अपने फास्ट ट्रैक पेपर में इस प्रश्न को रखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन की दैनिक व्यय दर्शाते हैं, माध्य ज्ञात करो। तो आपके सामने जो प्रश्न है, देखिए दैनिक व्यय 100, 150, 150, 200, 200, 250, 250, 300 और 300, 350। परिवार की संख्या 4, 5, 12, 2, 2। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रायिकता से 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों चित्त आते हैं, कम से कम 2 चित्त आते हैं, अधिक से अधिक 2 चित्त आते हैं। ठीक है। जब आप प्रायिकता खोल ही रहे हैं, प्रायिकता वो करते हैं, तो प्रायिकता में गड्डी वाला एक प्रश्न है। बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी, काले रंग का बादशाह, 1 इक्का, इस तरह के प्रश्न है। अगर आपको समझ में आ रहे हो, मेरी बात को समझ रहे हो आप, तो इस प्रश्न को आप प्रायिकता में जरूर लगा लें, क्योंकि ये प्रश्न कभी कभी लॉन्ग में 6 नंबर में भी आ जाता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, 7वां पार्ट हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका 6वें का एक घा प्रश्न रह गया है। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो और वृत्त का व्यास तथा ओ केंद्र है, OA बराबर 7 सेंटीमीटर। सभी खंड कीजिए। अगला प्रश्न है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे आप 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। अगर आप दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए इनकी क्रम से क्या क्या संपत्तियां हैं। ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में यह प्रश्न है, द्विघात समीकरण से भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक
शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर है और 4 मीटर है तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत क्या होगी। अगला प्रश्न एक नाव से लिया गया है। पहले मैंने एक रेलगाड़ी का था और अब ये नाव का है। एक नाव जो एक पुल की ओर जा रही है, उस पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया है। नाव को उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री हो जाता है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मित्रों, आपके सामने मैं ये प्रश्न आपके सामने जरूर रखे हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी भी करें और मेरे इस विकिपीडिया फास्ट ट्रैक पेपर को देखें, जिससे आपको और सुविधा हो सके, और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका पेपर अच्छे से हो और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी नवीन ऊंचाई